एक स्टेट है जहाँ पे 34,000 से ज्यादा टेम्पल्स हैं। एक स्टेट है जहाँ पे इंडिया की दूसरी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। एक स्टेट है जहाँ पे पहाड़ों की चोटियों पे चाय के बागान है और नीचे समुद्र में कोरल ब्यूटी। और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ लिटरली 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं। ये है तमिलनाडु, द लैंड ऑफ टेम्पल्स। मैं हूँ रोहित और ये है वीडियो स्टेट ऑफ इंडिया सीरीज की वीडियो नंबर 2 तमिलनाडु पर। केरला के बाद अब हम चलते हैं तमिलनाडु की तरफ, जो साइज में बड़ा है, ज्योग्राफी में डाइवर्स है और हिस्ट्री में 5500 साल पुराना है। चलते हैं। इंडिया के मैप पे राइट साइड में सबसे नीचे यहाँ है तमिलनाडु। टेक्निकली ये इंडिया के सबसे साउथर्न पार्ट है। लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ से 13 डिग्री नॉर्थ के बीच और लॉन्गिट्यूड 76 डिग्री ईस्ट से 80 डिग्री ईस्ट के बीच। अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। नॉर्थ में आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु की सबसे लंबी डोमेस्टिक बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट में है कर्नाटका, जहाँ से नीलगिरी हिल्स का शेयर्ड एरिया आता है। वेस्ट में केरला आता है। वेस्टर्न घाट दोनों स्टेट को डिवाइड करता है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। 1076 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, इंडिया में दूसरी सबसे लंबी सिर्फ गुजरात के बाद। साउथ ईस्ट में है कन्याकुमारी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और लाकाडीप सी। 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं। यहाँ से नीचे सिर्फ एंटार्क्टिक है, कोई भी बीच में लैंड नहीं आता। सेक्शन 3 ज्योग्राफी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन। केरला में 3 जोन्स थे, तमिलनाडु में 4 जोन्स हैं। 4 जोन्स मिला के इस स्टेट को ये इंडिया का मोस्ट ज्योग्राफिकली डाइवर्स स्टेट बनाता है। पहला जोन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, बे ऑफ बंगाल के साथ में। दूसरा जोन है डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल और नॉर्थर्न तमिलनाडु में। तीसरा जोन है वेस्टर्न घाट। अब बात करते हैं माउंटेन रिज और वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न बॉर्डर्स पे प्रेजेंट है तमिलनाडु के। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट्स है, जैसे नीलगिरी हिल्स हो गई, अन्नामलाई हिल्स हो गई, पनाली हिल्स हो गई, कोडाकनाई हिल स्टेशन, अगस्ता मलाई हिल्स। ये सारी हिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। नीलगिरी हिल्स जिसकी हाइट टोटल 2636 मीटर है, ये तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है। अन्नामलाई इसकी टोटल हाइट है 2695 मीटर्स। अगस्ता मलाई हिल्स ये केरला के बॉर्डर के पास है। यहाँ पे काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट है। ये जो हिल्स आपको हाईलाइटेड दिख रही है, ये हिल्स तमिलनाडु की सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन पेनिनसुला की सबसे हाईएस्ट पीक अन्नामुंडी है, जो अन्नामलाई हिल्स में आता है। अन्नामुंडी टेक्निकली केरला में आता है, लेकिन ये तमिलनाडु के बॉर्डर के काफी पास है। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट, जो की कंटिन्यूसली रेंज है। ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में कंटिन्यूअस है, मतलब ये एक स्ट्रेट रेंज नहीं है, बीच बीच में इसको रिवर्स कट कर रही है बीच से। कावेरी रिवर्स ने इन्हें मालागिरी और सालेम हिल्स के बीच से इसे कट किया है। डेक्कन प्लेट्यू रेगुलर सॉइल, तमिलनाडु के सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट में डेक्कन प्लेट्यू का एग्जिस्टेंस है। यहाँ एक स्पेशल सॉइल मिलती है, रेगुलर या ब्लैक कॉटन सॉइल। ये सॉइल कॉटन फार्मिंग के लिए बेस्ट है, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। सेक्शन 3 रिवर्स, लाइफ लाइन ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ की मोस्टली जो रिवर्स है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ में फ्लो करती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट से पानी आता है और ईस्ट की तरफ में ये डेक्कन प्लेट्यू स्लोप में है, तो रिवर्स नेचुरली बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तमिलनाडु की लाइफलाइन कावेरी रिवर, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। साउथ इंडिया की गंगा कावेरी डेल्टा जो तांजावुर में है, ये इंडिया के सबसे फर्टाइल एग्रीकल्चर जोन में से एक है। यहाँ पे इतना राइस प्रोड्यूस होता है कि तांजावुर को राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु भी कहते हैं। लेकिन कावेरी रिवर पर एक बड़ा डिस्प्यूट भी है। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरी रिवर है वैगई, जो कि वसुंधरा हिल्स में है वेस्टर्न घाट से, और ये मदुराई रीजन को सपोर्ट करती है। लेकिन वैगई की एक दर्द भरी कहानी है। मदुराई की लाइफलाइन थी, लेकिन आज ये ऑलमोस्ट सूख गई है। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, अपस्ट्रीम वाटर डाइवर्जन ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक सीरियस एनवायरमेंटल क्राइसिस है। तीसरी रिवर है पल्लार, कर्नाटका की नंदीदुर हिल्स से, वेल्लोर और चेन्नई डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। ताम्रपरानी तमिलनाडु की इकलौती ये एक पेरेनियल रिवर है, यानी ये रिवर साल भर बहती है वहाँ पर, इसलिए इसे गोल्डन रिवर भी कहते हैं। पोलीगेट लेक ये चेन्नई की नॉर्थ में है। यहाँ पे फ्लेमिंगो बहुत आते हैं, लेकिन चेन्नई के एक्सपेंशन इस लेक को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वेरिनम लेक ये चेन्नई की मेजर वाटर सप्लाई लेक है। कुछ लेक्स और है जिनका प्रोनाउंसिएशन काफी डिफिकल्ट है, तो उनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लाइमेट जोन एंड मानसून, तमिलनाडु को क्लाइमेट एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये इंडिया का इकलौता मेजर स्टेट है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट मानसून है। लेकिन तमिलनाडु का अक्टूबर दिसंबर का नॉर्थ ईस्ट मानसून एक मेजर लेयर कहलाता है। साउथ वेस्ट मानसून जून सितंबर तक आता है। वेस्टर्न घाट में ज्यादा रेन होती है, जिससे कि शैडो इफेक्ट के कारण चेन्नई वाली एरिया में एक ड्राई एरिया बन जाता है। फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है और ये तमिलनाडु का मेन मानसून है। चेन्नई और कोस्टल एरियाज को काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल मिलती है। समर यहाँ पर मार्च से मई तक होता है। यहाँ पे चेन्नई में 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाता है टेम्परेचर। केरला में साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले आता है। तमिलनाडु को रेन शैडो जोन बना देता है, मतलब जब
केरला में सबसे ज्यादा बारिश होती है उस टाइम पे तमिलनाडु कोस्टल प्लेन एरियाज में ड्राई रहता है। ये रेन शेडो इफेक्ट वेस्टर्न घाट्स की वजह से है। लेकिन फिर अक्टूबर आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है और तमिलनाडु में बारिश शुरू होती है। तमिलनाडु को एनुअल रेनफॉल 1400 मिलीमीटर यहीं से मिलती है, लेकिन ये मोस्टली नवंबर और दिसंबर में आती है। नेशनल पीक्स एंड वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी। तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क हैं, 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 17 बर्ड सेंचुरीज और 4 टाइगर रिजर्व्स। और एक बहुत ही स्पेशल फैक्ट, मुल्लुमुलाई जो 1940 में स्टैब्लिश हुआ था, ये साउथ इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। मुल्लुमुलाई 321 किलोमीटर का है। नीलगिरीज तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। ये नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। दूसरा है मुकुटी एमपी 78 किलोमीटर नीलगिरी प्लेट्यू पे, जहाँ नीलगिरी तार का कन्वर्सेशन होता है। टोला ग्लास लैंड भी है। तीसरा है इंदिरा गांधी एनपी 180 किलोमीटर का कोइम बॉर्डर के अन्नामलाई एरिया में बंगाल टाइगर और एलिफेंट्स, ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। चौथा है गल्फ ऑफ मन्नार मराइन रामेश्वरम एरिया में, ये 21 आइलैंड पे स्प्रेड है। ये तमिलनाडु का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और इंडिया का पहला मराइन बायोस रिजर्व था, साउथ एशिया का भी पहला। गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क ये एक ऑर्डिनरी जगह है। यहाँ दुआंग मिलता है जो एक एंडेंजर्ड मैमल है और साथ ही हॉक्सबिल टर्टल, ग्रीन सी टर्टल और डॉल्फिन भी यहाँ रहते हैं। तमिलनाडु के 4 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे बड़ा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोइम बॉर्डर में, दूसरा मुड्डुमुलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी हिल्स में, तीसरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एरोडे डिस्ट्रिक्ट में, ये एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। और चौथा है कालाघाट टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट कवर। तमिलनाडु में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया का पहला यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना था। दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्टेट के 50% फॉरेस्ट को अप्रोक्सीमेटली कवर करता है। यूनिक ज्योग्राफी और जियोलॉजिकल वंडर्स। कन्याकुमारी इंडिया का मोस्ट यूनिक ज्योग्राफिकल पॉइंट। कन्याकुमारी ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ज्योग्राफिकली ये इंडिया का सबसे यूनिक पॉइंट है। यहाँ 3 इंडिया के वाटर बॉडीज मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल ईस्ट से, अरेबियन सी वेस्ट से, लाकाडिवा सी साउथ से, जो इंडियन ओशियन से कनेक्टेड है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। और यहाँ एक और फिनोमेना चीज होती है, ये एक इंडिया की इकलौती जगह है जहाँ से आप एक ही स्पॉट से सनराइज एंड सनसेट दोनों देख सकते हैं। सनराइज बे ऑफ बंगाल के ऊपर होता है, सनसेट अरेबियन सी में। सोचने वाली बात है, जहाँ एक तरफ से दिन शुरू होता है और एक तरफ से खत्म। तमिलनाडु के बीच में 3 अलग अलग रंग की रेती मिलती है, येलो, ब्लैक और रेड। 3 समुद्र से आने वाली अलग अलग सेडिमेंट। ये रेती मिक्स नहीं होती है क्योंकि डिफरेंट ग्रेन साइजेस की वजह से। यहाँ की हर एक वेव्स नया पैटर्न बनाती है। और क्या खास है तमिलनाडु में, पिचम्बरम मैंग्रोव फोटोलेरो में, वेल्ला और कोलेरो रिवर के बीच में। ये इंडिया के 2nd लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, 45 किलोमीटर। गल्फ ऑफ मन्नार में इंडिया का मेजर कोरल रीफ इकोसिस्टम है। कोलीगेट लेक के पास में फ्लेमिंगो आते हैं विंटर्स में। डिजास्टर ज्योग्राफी। तमिलनाडु मल्टीपल नेचुरल डिजास्टर के लिए वल्नरेबल है और ये एक सीरियस इशू है स्टूडेंट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए। साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल से 13 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और 561 फिशिंग विलेजेस भी डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं। साइक्लोन वर्दा 2016 में आया, साइक्लोन निवाद 2020 में और 2015 के फ्लड्स में 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन अरेबियन सी से ज्यादा फॉर्म होते हैं, इसलिए तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट ज्यादा वल्नरेबल है। फ्लड्स नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान आते हैं। चेन्नई कोस्टल प्लेन्स रिवर्स डेल्टास में। चेन्नई का 2015 का फ्लड 100 साल का सबसे वर्स्ट फ्लड था। 90,000 एग्रीकल्चर लैंड 2024 में डायरेक्ट अफेक्ट हुआ था। अर्थक्वेक के लिए तमिलनाडु 2nd जोन में आता है 73%, जोन 3 में 27%। तो ये थी तमिलनाडु की ज्योग्राफी, एक स्टेट जो इंडिया के 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जहाँ इंडिया के 2nd लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, 3 समुद्र मिलते हैं, जहाँ इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।